Hello students, now I am coming back on factor theorem. अभी हम लोग पढ़े हैं रिमाइंडर थ्योरम लास्ट वीडियो में। तो फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? एक बात हमेशा ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स टोटली प्रैक्टिस का चीज़ है, बट कुछ ऐसे थ्योरम्स हैं जिनको कि हमको मेमोराइज भी करना है, दिमाग में रखना है। अगर मेमोराइज रहेगा तो बहुत आसानी से हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो हम पहले इसका स्टेटमेंट जो भी होता है वो दिमाग में बना हुआ रहना चाहिए। लेट एफ बी अ पोलिनोमियल। एफ क्या है? एक पोलिनोमियल है। कैसा पोलिनोमियल है? जिसका डिग्री 1 से बड़ा है। एफ बी अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1 एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। अगर ए कोई रियल नंबर है तो दो कंडीशन होता है। दो कंडीशन क्या है? पहला है कि इफ एफ ए इक्वल टू 0, इफ एफ ए इक्वल टू 0 देन x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ए ऑलरेडी प्रूव्ड है। हम लोग प्रूफ करने का एक तरीका देते हैं, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, न्यू कमर्स हैं, उनको ये चीज़ पहले से मालूम नहीं है, तो इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। दूसरा है इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स। अगर x माइनस ए एफ एक्स का फैक्टर है तो बट नेचुरल है कि एफ ए 0 होगा। दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है। अगर एफ ए 0 है तो x माइनस ए एफ एक्स का फैक्टर होगा। चलो स्टार्ट करें, कैसे हम इसको प्रूव करेंगे। पहला केस लेकर चलते हैं कि लेट एफ ए इज इक्वल टू 0। लेट एफ ए इक्वल टू 0, then on dividing fx by x minus a, let quotient be qx and रिमाइंडर भी इतना ही तक छोड़ दें, रिमाइंडर तो कुछ होगा ही होगा। एंड रिमाइंडर भी आर एक्स। सो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, remainder theorem, we can say that fx equal to x minus a into qx plus rx। ओके, बट यहाँ पर रिमाइंडर है क्या आपका? बोल रहा है कि एफ ए 0 है, यानी आर एक्स क्या है? 0 है। So you can write x minus a into qx plus 0 because f a is equal to rx। यहाँ इसे लिख दे तो और अच्छा हो जाएगा। ये rx किसको हमने बनाया है? रिमाइंडर को बनाया है। rx is equal to fa and fa is equal to 0। ये गिवन है, ये हम अपने से नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस ए इंटू क्यू एक्स। दिस शोज दैट फैक्टर हम लोग पढ़े हैं। अगर मान लीजिए कि 15 है तो 15 इज इक्वल टू 5 इंटू 3, दैट मीन्स 5 इज ए फैक्टर ऑफ 15, 3 इज ए फैक्टर ऑफ 15। सो यू कैन से दैट इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, इम्प्लाइज लगा दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। Hence you can say that x minus a, क्योंकि fx जो है x minus a और qx का प्रोडक्ट है, इसका मतलब कि x minus a fx का फैक्टर हुआ, qx fx का फैक्टर हुआ। क्योंकि qx से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा लेना देना x minus a से है। तो यहाँ ये बात प्रूफ होती है कि hence x minus a is a factor of fx। ये प्रूफ हो गया। अब दूसरा पार्ट इसका प्रूफ करना है। दूसरा पार्ट क्या प्रूफ करना है?
कि अभी समझ कर रहे हैं। दूसरा पार्ट आपका है कि x minus a is a factor of fa. Let x minus a is a factor of fx. माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर है तो अगर उस नंबर से दिए हुए नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? आपका 0 बचेगा। रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। लेकिन आपको यहाँ लिखना है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर थ्योरम, ऑन डिवाइडिंग fx by x minus a, fx by x minus a, you will get a quotient. लिखेंगे लेट quotient भी rx, sorry, let quotient be qx. Then you can write it by, fx is equal to x minus a into qx. If you putting x is equal to a, you will get fa equal to a minus a into qx, that is 0 into qx, that is 0. Hence fa is equal to 0. ये हुआ फैक्टर थ्योरम। आप रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम को बहुत अच्छी तरह से 3-4 बार अगर कॉपी में प्रैक्टिस कर लोगे तो ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें। कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके बाद फिर आप बुक लेकर जितना इच्छा होगा प्रैक्टिस करेंगे। So that x plus 5 is a factor of the polynomial fx is equal to x2 plus x square plus 3x plus 115. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ करें ना, बट सीधे जो डिवाइजर है इसको 0 के बराबर कर दें। तो x plus 5 is equal to 0, so x equal to -5। ओके, अब आप क्या करें, f x इज इक्वल टू दिया हुआ है, जहां जहां आप x लिख रहे हैं वहां पर आप x के वैल्यू को पुट कर दें। आप लिख भी सकते हैं बाय द फैक्टर थ्योरम, if fx is divided by the factor theorem, x plus 5 will be a factor of fx if f minus 5 is equal to 0। तो अगर आप वैल्यू पुट करते हैं x का और f minus 5 0 आ जाता है तो आप लिख सकते हैं कि yes, x plus 5 is a factor of fx, so find out the value of f minus 5। तो क्या है, x cube that is -5 whole cube plus -5 square plus 3 into -5 plus 115। 5 का क्यूब, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। चूँकि 5 माइनस में है
पावर ऑड नंबर है, इसलिए रिजल्ट होगा माइनस में -125। -5 का स्क्वायर होगा +25, ये होगा -15 प्लस 115। आप प्लस वाले वैल्यू को एक जगह कर लें, माइनस वाले को एक जगह कर लें, तो -125 -15 +25 अब +115, तो ये -125 -15 ऐड करेंगे तो -100 कितना होगा 40, 25 35 40, फिर ये हो जाएगा 140, दिस बिकम्स 0। सिंस f -5 equal to 0, hence x plus 5 is a factor of fx equal to x cube plus x square plus 3x plus 150। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं, वैसे मैं और क्वेश्चन बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ आपको फैक्टर प्रूफ नहीं करना है, ऑलरेडी दिया हुआ है कि x माइनस a fx का फैक्टर है। अगर x माइनस a fx का फैक्टर है तो a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंस x माइनस a इज अ फैक्टर of fx, so you can write fa equal to 0। ओके, fa इक्वल टू 0। भाई आपने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा है या फैक्टर थ्योरम में पढ़ा है कि अगर x माइनस a फैक्टर है तो रिमाइंडर fa 0 होगा। ओके, सो आप fa का वैल्यू निकालें, दिस वन इज इक्वल टू इसको इम्प्लाइज करके लिख दें, बेटर रहेगा। एफ इज इक्वल टू 0 यानी 0 इज इक्वल टू a टू द पावर 5 माइनस a स्क्वायर a क्यूब प्लस 2a प्लस a माइनस 3, राइट। दैट इज 0 इक्वल टू a5 a स्क्वायर इंटू a क्यूब। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो a का पावर कितना हो जाएगा 5 प्लस 2a प्लस a 3a माइनस 3 प्लस a5 माइनस a5 कैंसिल, देन यू विल गेट 3a माइनस 3 इक्वल टू 0। सो 3a इज इक्वल टू 3, दैट इज a इज इक्वल टू 3/3 कैंसिल 1, सो a इज इक्वल टू 1। दिस इज योर आंसर। बहुत आसान है, सो अब लिख सकते हैं, हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट, now this one is quite different question without actual division। आपको actual division नहीं करना है, क्योंकि actual division करेंगे आप आसानी से कर लेंगे, जबकि वो लॉन्ग मेथड है। without actual division you have to prove that this one is exactly divisible by this, that means this x square minus 3x plus 2 is a factor of this। तो आप पहले क्या करें कि लेट fx इक्वल टू 2x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब डिवाइजर को आप मान लेते हैं gx, तो gx बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आप सीधे सा क्या करते थे, इतना बराबर 0 करते थे। तो जब अगर लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर एक्सप्रेशन होता है तो बहुत आसानी से x इक्वल टू निकाल लेते, लेकिन यहाँ आ गया क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो इस स्थिति में इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का मेथड मैं आगे बताऊंगा कैसे फैक्टराइज किया था मिड टर्म स्प्लिटिंग से, यानी फर्स्ट लास्ट का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, बीच का टर्म क्या है आपका -3। अब इसके फैक्टर को ऐड करके देखो, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3,
लेकिन 1 + 2 + 3 आया, हमें क्या चाहिए -3। तो इन दैट केस मैं क्या करूँगा कि दोनों को -1 और -2 कर दूँगा, दोनों को माइनस कर देंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 को -2 से, तो रिजल्ट मेरा +2 आएगा, और -1 और -2 को ऐड करेंगे तो -3 मिल जाएगा। ओके, सो यू कैन राइट इट x² - x - 2x + 2 = 0। सो x कॉमन लेंगे तो x - 1 मिलेगा, या -2 कॉमन लेंगे तो x - 1 मिलेगा। ये हो जाएगा x - 1 × x - 2 = 0। दैट इज x - 1 = 0, so x = 1 and x - 2 = 0, that is x = 2। अब सवाल उठता है कि fx एग्जैक्टली डिविजिबल बाई दिस तभी हो सकता है जबकि f1 और f2 0 हो। तो हम क्या करेंगे, अलग अलग f1 लिख भी सकते हैं, सिंस so fx will be exactly divisible by gx if it will be divisible by both x - 1 and x - 2। So f1 = 0 and so there should be f1 = 0 and f2 = 0। Then find out f1 = 2 × 1⁴ - 6 × 1³ + 3 × 1² + 3 × 1 - 2। This becomes 2 × 1 - 6 × 1 + 3 × 1 + 3 - 2, that is 2 - 6 + 3 + 3 - 2। तो क्या मिला हमको, 2 + 3 + 3 - 6 - 2, that is 8 - 8 0। एक तो काम मेरा बन गया कि f1 0 आ गया। अब इसी तरह f2 निकालेंगे, f2 = 2 × 2⁴ - 6 × 2⁴ + 3 × 2⁵ + 3 × 2 - 2। This becomes 2 × 4, 2⁴, 2 2 = 4, 2 × 2 = 16 - 6 × 8, 2 2 = 4, 2 × 8 + 3 × 4 + 3 × 2 6 लिख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ हो सकता है करेंगे। 32 - 6 8 = 48 + 12 + 6 - 2, that is f2 = 32 + 12 + 6, 32 + 12 + 6 - 48 और -2। तो ये हो जाएगा 12 6 18, 18 2 20 और 30 50, 50 - 50 = 0। Since f1 = 0 and f2 = 0, hence gx exactly divides fx। प्रूव्ड। या फिर ऐसे लिख सकते हैं, hence fx
is exactly divisible by x cube minus 3x plus 2. Okay.